आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए बुधवार 1 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। भोपाल स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाए गए एक पोस्टर को लेकर महाभारत आरंभ हो गई है। इस पोस्टर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को श्री कृष्ण के अवतार में दिखाया गया, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कंस मामा के रूप में। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस हिंदू धर्म का अपमान कर रही है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश की स्थिति अभी ऐसी ही बनी है जैसा पोस्टर में चित्रित किया गया है। फिर इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता तो जूता पहनकर सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ते देख कांग्रेस ने इस पोस्टर को बुधवार को हटा दिया। बताया जाता है कि इस तरह के पोस्टर लगाने से कमलनाथ नाराज हुए हैं। पोस्टर लगाने वाले दो कांग्रेस नेता शहरयार खान और स्वदेश शर्मा पर एक्शन भी हो सकता है। कांग्रेस नेता शहरयार खान ने सफाई देते हुए कहा कि जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान किसी को भेजते हैं। कमलनाथ तो विकास पुरुष हैं। उनका छिंदवाड़ा मॉडल प्रदेश में विकास की आदर्श मिसाल है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां कुछ खास नहीं किया। जन्माष्टमी पर पोस्टर वायरल होने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि धर्म का माखौल उड़ाने का पूरी कांग्रेस ने मन बना लिया है। पहले सोनिया गांधी को दुर्गा के रूप में प्रस्तुत किया और अब कमलनाथ को श्री कृष्ण बना दिया। इससे मूल राष्ट्रवाद और हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। कोरोना की दूसरी लहर में लोग बेड, ऑक्सीजन के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी परेशान हो रहे थे। हालात यह थे कि मरीज और उनके परिजन रेमडेसिविर इंजेक्शन को कई गुना महंगे दामों पर भी खरीदने को तैयार थे। कोरोना संक्रमण समाप्त होने के बाद अब इन इंजेक्शन की मांग भी समाप्त हो गई। हमीदिया अस्पताल के स्टोर में रखे लगभग 550 रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपायर हो गए हैं। मामला सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रबंधन कोरोना काल में लिए गए बाकी के रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाओं के स्टॉक की जांच कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दूसरी लहर में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने कई स्थानों से रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाए थे। मई माह में कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने लगी थी, वहीं जून में मरीजों की संख्या अचानक कम हो गई थी। स्थिति यह थी कि 15 जून के बाद हमीदिया अस्पताल में एक भी कोरोना मरीज भर्ती नहीं हुआ। ऐसे में मांग कम होने के बाद इंजेक्शन स्टोर में ही रखे रहे और एक्सपायर हो गए। प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर के शातिर अपराधी, जिस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधि में लिप्त होने का अंदेशा जताया जा रहा है, उसके मोबाइल के रिकॉर्ड बताते हैं कि उसके संपर्क पाकिस्तान के लोगों से भी रहे हैं। उसी रज्जाक के खास गुर्गे कमरुल इबाद को भी पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस व एसआईटी रज्जाक के बेटे सरताज की गिरफ्तारी की फिराक में है। आशंका जताई जा रही है कि वह देश छोड़कर भाग सकता है। ऐसे में देश भर की एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी अलर्ट कर दिया गया है। गिरफ्तार कमरूल के बारे में बताया जा रहा है कि वह सरताज का बचपन का दोस्त है। पुलिस के अनुसार छोटी उम्ती मोती मंजिल एसबीआई एटीएम के पास 37 वर्षीय कमरुल इबाद का घर है। ऐसे में एसआईटी ने कमरुल को उसके घर से ही गिरफ्तार किया है। उसके घर से एक राइफल, एक बंदूक और 20 कारतूस जब्त किए गए हैं। आरोपी ने 100 कारतूस जारी कराए थे, जिसमें से 80 कारतूस कहां गए इसके बारे में कमरुल ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये लाइसेंस कटनी से ही जारी कराए गए थे। आरोप है कि घर में असलहा रखने के बावजूद उसने स्थानीय थाने को इसकी सूचना तक नहीं दी थी। ऐसे में आरोपी के विरुद्ध बेलबाग में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी का पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र भी जब्त कर लिए गए हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी में सप्ताह में रविवार सहित 7 दिन
कोविड-19 टीकाकरण के सत्र आयोजित होंगे। संचालक एनएचएम टीकाकरण डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए इस आशय के नवीन निर्देश जारी कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार मंगलवार, शुक्रवार और रविवार के दिन कोविड-19 टीकाकरण के सत्र आयोजित नहीं किए जाते थे। रविवार के दिन अवकाश, मंगलवार और शुक्रवार को मां बच्चों के नियमित टीकाकरण के सत्र आयोजित किए जाते थे। नवीन निर्देशों में मंगलवार और शुक्रवार को नियमित टीकाकरण सत्र भी होंगे और कोविड-19 टीकाकरण के सत्र भी होंगे। साथ ही कोविड-19 टीकाकरण के सत्र रविवार के दिन भी होंगे। प्रदेश के सिवनी जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रत्येक दिन किसी न किसी थाना क्षेत्र से चोरी की घटना सामने आ रही है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गत दिवस शहर के बारापत्तर क्षेत्र स्थित डॉक्टर ए.के. तिवारी के घर में चोरों ने धावा बोल दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह चोरी लाखों रुपयों की है। इसमें 5 लाख से ज्यादा के केवल जेवरात ही चोरी गए हैं। वहीं डॉक्टर के किराएदार के घर में भी चोरों ने हाथ साफ किया है, जिसकी शिकायत संबंधित ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। एसपी बंगला रोड पर चोरी की घटना से पुलिस की गश्ती पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के साथ ही अज्ञात चोरों की पतासाजी करने के लिए पुलिस के दल छानबीन में जुट गए हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। सीहोर जिले में बुदनी के पास बासापुर जर्रापुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित होगा। इससे 900 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। विहान एंटरप्राइजेस 185 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह जानकारी कंपनी के सीएमडी आर.के. दुबे ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात में दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें शासन की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ओबीसी रिजर्वेशन मामले की सुनवाई 20 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। फिलहाल किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ है। कोर्ट अब इस मामले का अंतिम निराकरण करेगा। शिक्षक भर्ती के सिलसिले में शासन द्वारा प्रस्तुत स्थगन समाप्त करने का आवेदन कोर्ट ने निराकृत नहीं किया है। समस्त याचिकाओं को कोर्ट ने 3 कैटेगरी में विभक्त कर दिया है। वह याचिका जिसमें आरक्षण अधिनियम को चुनौती दी गई है वह, और वे याचिकाएं जिनमें 27% आरक्षण का समर्थन किया गया है, अलग श्रेणी में रखी गई हैं। वे याचिकाएं जिनमें भर्ती विशेष को चुनौती दी गई है उन्हें अलग श्रेणी में रखा गया है। जबलपुर हाई कोर्ट में चल रहे 27% ओबीसी आरक्षण मामले में शिवराज सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खड़ा किया है। अब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह व अभिषेक मनु सिंघवी से पैरवी कराने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को दिल्ली में दोनों वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात की। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 सितंबर तय की है। कोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर स्टे ऑर्डर के जरिए लगाई गई रोक पर 1 सितंबर को अंतिम बहस हुई। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। इस तरह फिलहाल 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से बुधवार 1 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 2 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।